एक्सरसाइज 12.3 पार्ट 3 लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इसमें 12 से लेके 16 तक आएंगे, क्लास 10। अब इसमें 12 क्वेश्चन जो है कह रहे हैं इन अ फिगर, ठीक है जी, ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब सुनो, इन्होंने एक बात बोली है, ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट समझो पहले क्या होता है, सर्कल का 1/4, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, या इसकी बात कर रहे हैं, या इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? क्वाड्रेंट में एंगल 90 होता, तो अंडरस्टूड है कि ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं यार कि ओ ए सी बी एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, मतलब ये एंगल 90 है, इसका 1/4 ही है, और पूरा सर्कल 360 का होता है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 90 तो आ जाएगा। तो ये एंगल कितना, ये 90 दिया। यहीं पे जब मैथ्स में क्या चीज है ना, कोई चीज पढ़ो और जो उससे समझ आए उसको लिखते चलो, सारे आंसर चुटकी में आ जाएंगे। एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब सुनो जरा, ये हमारे पास एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, मतलब ये 3.5 है, तो पक्की बात है ये भी 3.5 होगा यहां से, क्योंकि ये सब रेडियस ही तो है ये फिर। क्योंकि समझो यार, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये क्वाड्रेंट है, ये तो क्वाड्रेंट है कायदे में देखा जाए तो क्या ये रेडियस नहीं है? यस और नो? तो ये भी 3.5 होगी और ये भी 3.5 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, ओडी 2 सेंटीमीटर है, ओडी 2 सेंटीमीटर है, तो कलर्ड एरिया फाइंड करना। पहले तो कह रहे हैं क्वाड्रेंट का एरिया बताओ यार, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट मतलब पूरे का, इस पूरे का थीटा कितना है 90, 360 पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, जो भी कुछ है स्क्वायर। क्लियर है? पहला वाला तो बच्चों वाली बात थी। फिर कह रहे हैं शेडेड रीजन, मतलब ये वाला, तो यार इसमें क्या है, इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। क्लियर है ना? तो क्वाड्रेंट का तो एरिया यह, तो हम यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1। हमसे यही पूछा गया, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ पार्ट 1, तो पूरे का तो एरिया ये आ गया, सुनो ना, ये आ गया, माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का। क्लियर है खुशी? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओबीडी, तो ये वाला यहां पे आ जाएगा, माइनस ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं हो गया, तो 1/2 बेस कितना है 3.5 इंटू हाइट। अब यार कैलकुलेशन तो आपकी है, ठीक है, लॉजिक समझो, मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही है, प्लस में दिक्कत हो रही, तो 10th में फिर तो बेकार है। आप ये मत उम्मीद करो कि मैं ये सब सॉल्व करके आपको एकदम आंसर दिखाऊंगा, इससे वीडियो लेंथी भी होगा और कुछ लॉजिक भी नहीं, लॉजिक यहीं पे था बस। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा इसमें, या है दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो बताओ। ठीक है, क्वाड्रेंट का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। चलिए फिर 13th, अगर नहीं डाउट है कोई, देखो क्या कह रहे हैं, इन अ फिगर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। ओ ए बी सी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, मतलब चारों साइड इक्वल है, और अंडरस्टूड है कि ये एंगल कितना होगा 90 होगा। यार स्क्वायर बोला है, दिमाग में सबसे पहले बात आई कि यार ये सारे एंगल 90 हैं और ये चारों साइड आपस में इक्वल है। क्लियर है? अच्छा जी, ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, मतलब ये क्वाड्रेंट है, इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है सर? अच्छा एक चीज और पक्की बात है, अगर क्वाड्रेंट है तो भी एंगल 90 होगा, स्क्वायर है तो भी एंगल 90 होगा। तो इससे क्या बात समझ आ रही है कि कभी भी क्वाड्रेंट के अंदर आप ट्रिपेजियम नहीं बना सकते। क्यों? अगर क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 होगा फिर, और ट्रिपेजियम में एंगल 90 नहीं होता है। जबकि इसका जो बात मैंने बताई है, इसका इस क्वेश्चन से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है, ये आपको चीज आनी चाहिए। चलिए अच्छा, कह रहे ओ ए 20 है, ठीक है जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये है। चलिए अच्छा, अब देखते हैं। अब एक बात सुनो आप यार, इसमें क्या, अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं और उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इस स्क्वायर का तो एरिया निकाल सकते हैं 20 इंटू 20। क्लियर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर का तो एरिया ये आ गया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, और क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22.7, आर पे आके बात बिगड़ गई। तो अब सुनो ध्यान से, क्या इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो इस क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं होगी?
यस और नो, बस मुझे ये बताओ जो इसका होगा क्या वो इसकी रेडियस होगी, यस और नो। अब जैसे ये कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 है, कुछ भी ले लो, अगर बुक में 3.14 है तो आप लेना, सॉल्व तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात बस है रेडियस कैसे निकालें, तो क्या ये 20 है, ये भी 20 होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम OB नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 800 हो गया, तो बच्चे तो होने 20√2 आ जाएगा, कर लेना शायद यही आएगा। तो ये रेडियस कितनी आ गई इसकी 100%। क्या बहुत से बच्चों को डाउट होगा 800 से कैसे आया, यार नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा तो फिर दिक्कत है, मतलब यहाँ पे बच्चों वाली बात, लेकिन मन नहीं मारा बता देते हैं। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है इसीलिए प्लस 800 के फैक्टर करो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 × 4 × 2, ठीक है। 100 रूट से बाहर आएगा कितना 10, 4 आएगा बाहर कितना 2, अंदर तो 2 ही बचेगा क्योंकि 2 का तो पेयर ही नहीं है कोई भी, और जिसके पेयर बनते हैं वो लोग भाग जाते हैं अपना आराम से। तो 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता यार भागोगे, पढ़ लो, क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्की बात है। कोई ऐसा लग रहा हो कि सर ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, क्या कर दिया, कुछ नहीं, माइनस कर लेना यार, इसके एरिया से इसका एरिया माइनस कर देना स्क्वायर का। चमका, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार तुम लोग, ठीक है ना, नहीं चिल्लाओ मत, मतलब आ गया ना समझ में, ठीक है यार। क्वेश्चन नंबर 14 तो सिंपल है, क्या कह रहे हैं, कलर्ड एरिया फाइंड करना है, ये एंगल 30 है, ये सेक्टर है, तो इस बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, तो θ/360 पाई आर कितना है 21 का स्क्वायर लेंगे, माइनस कर देंगे छोटे वाले का, तो बस θ/360 पाई आर स्क्वायर। चमका, कैलकुलेशन है केवल, तो ये कट करो 12 यहां से 1/12 पाई ले लो यार बाहर, 21 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, डू योर सेल्फ, कैलकुलेशन है यार केवल, लॉजिक कुछ नहीं था इसमें। 15th क्वेश्चन ठीक है, इसको देखते हैं क्या है 15, पढ़ तो लें, ये तो लिख ही लेंगे भाई, 7 है यहाँ पे हर किसी को पता। चलिए अच्छा, इन द ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब सुनो ध्यान से, ABC एक क्वाड्रेंट है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज, वो कहेंगे यार ABC तो ट्रायंगल है, क्वाड्रेंट कहां पर, इसका नामकरण क्या किया उन्होंने AB, फिर क्वाड्रेंट की बात आई है, मतलब सर्कुलर पाथ है इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे ABC ये वाला, अगर ट्रायंगल बोलेंगे तो ABC इसको लेंगे, क्वाड्रेंट बोला है तो ABC इस तरीके से लेंगे, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है जी। तो ABC का एक क्वाड्रेंट है तो पक्की बात है एंगल 90 होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, फिर रेडियस कितनी 14 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायामीटर, मतलब BC साइड पर ये जो बनाया गया ये सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल के लिए BC क्या है डायामीटर है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, मान लो O पॉइंट दे दिया मैंने। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, चलिए पकड़ना बुक जरा, शेडेड रीजन ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। अब सुनो जरा, ये 14 है, पक्की बात है कि ये भी 14 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या BC निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड है, मैं डायरेक्ट निकालता हूं, बच्चे तो हो नहीं, BC आएगी 14√2 सेंट, क्यों अभी क्या था 20 था, तो 20√2 आई थी, निकाल लेना है अपने तरीके से, ठीक है, मैंने डायरेक्ट निकाल दी। तो BC कितनी आ गई 14√2, क्लियर है। चलिए कलर्ड एरिया फाइंड करना। एक बात सुनो, अगर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूं तो उसमें ये भी आ जाएगा, फिर तो पक्की बात है ना, अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूं तो उसमें ये पोर्शन भी तो आ जाएगा, इसी पोर्शन को माइनस कर देंगे बस, यस और नो, ठीक है। तो ये एरिया मुझे इसका निकालना है, तो चलिए अब कैसे होगा देखते हैं जरा। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्लियर है। तो यार पाई तो अभी पाई रखेंगे। अच्छा BC इसका क्या था डायामीटर था, तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ हो जाएगी, तो 14√2 का हाफ क्या होगा 7√2
का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? तो ये पाई 7 का स्क्वायर 14 है, रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये एरिया निकल के आ गया यार इस पूरे का, इस पूरे पोर्शन का। ठीक है सर, ये वाला कैसे ही माइनस कर दूं ये वाला, तो अब मैं निकालता हूं, इसको मालूम है 2 नाम देता हूं, इसको मालूम है 2 नाम देता हूं। ठीक है जी, इसको देता हूं मैं 3rd। चलिए अच्छा, अगर अब मैं आपसे ये कहता हूं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, अब ध्यान से सुनेंगे जरा, सेकंड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो सुनो सेकंड पार्ट का एरिया क्या होगा। अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूं, इस क्वाड्रेंट का, तो ये पूरा निकल के आ जाएगा और उसमें इस ट्रायंगल का माइनस कर दूं तो क्या ये वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा? पक्की बात है ना? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चमका? पक्की बात है ना, समझते चलना। तो चलिए, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए आर कितना 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू 2 से कट करते 7, ये 4 बार गया। ठीक है, तो ये पाई 14 का स्क्वायर 196 अपॉन 4 माइनस का 14 7 जा 98, 70 सही तो कह रहा है, डर क्यों रहा यार, 98। क्लियर है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये जो एरिया निकल गया ये इसका निकल के आ गया ना ये वाला, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का माइनस किया तो ये वाला एरिया निकल के आ गया। अब ये वाला एरिया इससे माइनस कर दो, आंसर आ गया बस। क्योंकि ना ये जो एरिया निकल के आया ये तो इस पूरे का निकल के आया ना, पक्की बात है ना। तो यार अब हम यहां पे लिखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, एरिया ऑफ पोर्शन 1, तो इसका क्या आएगा 49 पाई से माइनस कर देंगे इसको, तो 196 पाई अपॉन 4 माइनस का 98। ठीक है, क्लियर? पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रखनी हो तो रख देना। एक चीज हो सकता है दिमाग में आ रही है कि सर आप तो चलो यहाँ पे छोड़ देते हो, लेकिन बोर्ड में, तो यार बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा एक ही क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो टाइम टेकिंग होगा, जबकि लॉजिक कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो क्लास 6 7 8 में गया, 10th में तो लॉजिक समझो ना, केवल किससे क्या माइनस करना है। प्रदीप पक्की बात है ना? यार थोड़े से सुस्त लग रहे हो आप लोग यार, क्या बात है? तुम तो पूरे फुर्ती, मतलब क्लियर है? पक्की बात है? कोई डाउट है बताओ, फिर मैं हटाऊं इसको। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार लास्ट क्वेश्चन को ना बताने से पहले कुछ बात बता दें, जैसे क्या था बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन दिस कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब ये भी एक क्वाड्रेंट है ये अलग, और ये भी हमारे पास एक क्या है क्वाड्रेंट है। उसमें बोला गया डिजाइन, तो इसमें जो डिजाइन है ना, कहीं पे कलर्ड है कहीं पे वाइट है, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कलर्ड वाला एरिया फाइंड करना और बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ये वाला। बहुत से बच्चे होते हैं ना उसमें डिजाइन है यार कुछ इस तरीके से, कैसी है इस तरीके से कुछ डिजाइन है, तो वो ये सोचते हैं कि ये वाला फाइंड करना है, इसको फाइंड नहीं करना। ऐसे थोड़ी ना, डिजाइन तो कैसी हो सकती है ना, बहुत से बच्चे ज्यादा सोचते हैं, मैं बता रहा हूं। तो हमको ये वाला एरिया फाइंड करना, बात खत्म। 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है। अब सुनो जरा ध्यान से, सुनो ध्यान से, अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करता हूं, नाम देता हूं इसको A B C D और E और F। चलिए, अगर मैं क्वाड्रेंट A D E B का एरिया फाइंड करता हूं तो यार इसमें तो ये पूरा निकल के आ जाएगा, फिर मुझे ये वाला माइनस करना पड़ेगा। यस और नो, इसको 2 तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है जी। एक तो ये देसी तरीका, एक और है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पर्सन्स के लिए। तो मेथड 1 देखो जरा, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मेथड से देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABED मतलब ABED इस वाले का निकालता हूं, तो थीटा अपॉन 360 20 पाई आर स्क्वायर, आर कितना 8 × 8, तो ये 4 हो गया, 4 2 जा 8, 22 दूनी 44 × 8 अपॉन 7 का
सेंटीमीटर। क्लियर है? ये जो एरिया निकल के आया है, ये एरिया निकल के आ गया इस पूरे का। क्लियर है? लेकिन अब मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, बात को समझ रहे ना? ठीक है, अब सुनो जरा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा? 8 इंटू 8। अच्छा, स्क्वायर का जो एरिया निकल गया, मतलब ये पूरे का एरिया निकल के आ गया। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो यार बताना कौन सा एरिया बचा? ये वाला एरिया बचा ना? यस और नो? पक्के? और हमको पता है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर ही तो होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्लियर है? तो ये जो आंसर निकल के आया, ये जो आंसर निकल के आया, ये वाला एरिया निकल के आ गया, ये वाला। क्लियर है? पक्की बात है? देख लेना। ठीक है, तो हमने ये वाला ये एरिया या फिर ये एरिया एक ही तो बात है, तो ये हमारा निकल के आएगा। थोड़ा सॉल्व कर दें, बीच में छोड़ना सही नहीं है ना। चलो 7 का मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28 का 8, ये 2 6 7 जा 42, 42 44 32 और 3 कितना ही पढ़ लो अंग्रेजी में, पहाड़े में, हिंदी में, मैं जो बात है ना अपनी लैंग्वेज में है ही नहीं किसी और में। 8 से 2 गया 6 और 9/7। क्लियर है? तो ये जो एरिया निकल के आया, ये वाला 96/7, क्या ये वाला एरिया निकल के नहीं आ गया? अच्छा, ये वाला एरिया क्या था? ये इस पूरे क्वाड्रेंट का था। तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कलर्ड एरिया क्या होगा? 44 इंटू 8/7 से माइनस कर देंगे 96/7। चमका नहीं चमका? सुनो, ये जो एरिया था ये इस पूरे का एरिया था, और इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, मतलब ये तो करो जरा मल्टीप्लाई, क्या तो 352 था ना, माइनस का 96/7, तो 352 से 100 गया, तो 252 मतलब 256/7। क्या ये 7 से कट जाएगा? 7 3 जा 21, 4 6 जा 7 6 4 0, ऐसे कुछ आ रहा है? देखो जरा आंसर, देखो जरा क्या आ रहा है। क्यों एक ही तो निकाला है, फिर वो भी किन्होंने छोड़ दिया होगा। क्या बात है भैया, आ गया आंसर, वेरी गुड। इतना ही आ रहा है? समझ में आया आपको? फिर से समझते यार। मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, तो ये पूरा एरिया निकल के आ गया। फिर इतने एरिया को स्क्वायर की एरिया से माइनस किया, तो ये वाला निकल के आ गया। देसी मेथड, एक और मेथड वो भी बताएंगे, तो ये निकल के आ गया। क्लियर है? कोई भी दिमाग में डाउट आ रहा है पूछा करो यार तुम लोग कि सर ये बात थोड़ी सी नहीं आ रही समझ में। लॉजिक तो कुछ ज़्यादा है नहीं, माइनस प्लस करना, किससे क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे, वही सब है। क्लियर भाई? देख लो। चलो दूसरा मेथड देखते हैं, इसको लिख लो बेटा, क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला। चलिए यार एक और मेथड देखते हैं इसका। क्या कि मैं ऐसा करता हूँ, बी से डी को ज्वाइन कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने बी से डी को ज्वाइन किया, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं, क्योंकि यार ये स्क्वायर पर ही तो बनना है, और वैसे भी ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल, तो जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन उस तरफ होगा। पक्की बात है? तो अच्छा एक बात सुनो जरा, हमको ये पूरा एरिया फाइंड कर, अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड कर दूं, ये वाला, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो एक बात सुनो जरा, मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करता हूं, इस वाले क्वाड्रेंट का, और उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा, तो क्या ये नहीं आ जाएगा? पक्की बात है ना? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी निकाला भी था, θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 8 इंटू 8, 4। क्लियर है? कितना था मल्टीप्लाई करके, कितना था यार, कोई देख के बताएगा? 352/7। ये जो एरिया निकल गया है, ये इस पूरे का निकल के आ गया, इस पूरे का, या इस पूरे का कह दो, किसी का भी कह दो, ठीक है। मैं अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, इस वाले ट्रायंगल का, ये तो हेलो, हाँ जी पवन, फिर भी उनको दे देना फोन। अब देखो, अच्छा एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी देखो प्लीज, अब देखो जरा, एरिया ऑफ बी सी डी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 8। चमका नहीं चमका यार? ये रख लो अपने पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस हो गया और ये
परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है? तो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पोर्शन 1 दे दिया मान लो। तो यार मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ पोर्शन 1, तो क्या होगा, इससे ये माइनस कर देंगे 352/7 से माइनस कर देंगे 32, तो ये जो एरिया निकल के आएगा ये तो इसका निकल के आएगा ना, हमको तो ये भी फाइंड करना, और दोनों सिमेट्रिक होंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लो यार वही आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ। एक कोई डाउट हुआ तो बताओ। पायल कोई डाउट हुआ? मानसी, अंशिका, दीक्षा कोई डाउट हुआ? छब्बो, अर्चिता कोई डाउट? ठीक है, गुड। तो फोन चलाओ बेटा।